अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस भाई गुड इवनिंग को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि देखें अफ्तार के बाद लड़कियों की कोशिश होती है कि अपने टाइम को थोड़ा सा एंजॉय करें और थोड़ा सा रिलैक्स हों। तो आप इसी तरीके से सुकून में बैठते हुए हमें देख रहे हैं। दिस इज़ मी फ़योना और आज मेरे साथ मौजूद हैं महानूर जावेद। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आपको पता है रोज़े हैं तो रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आपको पता है जब रोज़ा खोलने के बाद का टाइम होता है तो सारी लड़कियां सोच रही होती। आपको भी पता है कि हम लोग किस बारे में बात करते हैं और आप लोगों के लिए जो लेकर आते हैं कितने अच्छे ड्रेस होते हैं। इसी तरह लड़कियां भी रोज़ रोज़ जब रोज़ा खुलता है ना, उसके बाद जो प्लानिंग होती है बाहर जाने की, या हम लोग को कहीं जाना है या आंटी के घर जाना है या पेरेंट्स के साथ, भाई अब तो ईद आ रही है, ये शॉपिंग करनी है, तो हम लोग ड्रेस का सोचते हैं और ड्रेस पे बात करते हैं। तो इसी तरह आज का हमारा ड्रेस भी बहुत अच्छा और खूबसूरत है। क्यों पाया? जी बिल्कुल, अच्छा और ख़ूबसूरत तो है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है महानूर के लड़कियां प्यारे ड्रेस तो लेती हैं, लेकिन उस ड्रेस की खूबसूरती तब दिखती है जब लड़कियां अच्छे से जो है ना उस ड्रेस की खूबसूरती को बाहर निकाल रही होती हैं, मतलब अच्छा सा तैयार हो रही होती हैं। और ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, आपको भी महानूर आपने भी देखा होगा, कभी किसी लड़की ने बिल्कुल सिंपल ड्रेस वेयर किया होता है लेकिन फिर भी वो इतनी प्यारी लग रही होती हैं। और ये डिपेंड करता है उनकी फ़ैशन सेंस के ऊपर, उनकी जो फैशन कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो फैशन सेंस होती है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आप एक ड्रेस की खूबसूरती को किस तरीके से और बेहतर बनाते हो। और लड़कियां इस चीज़ में माहिर होती हैं, क्योंकि लड़कियों को सिंपल ड्रेस दे दो ना, लड़कियां उसको भी शानदार ड्रेस बना देती हैं, उसको भी जो है ना एक ऑसम आउटफिट में तब्दील कर देती हैं अपने मेकअप के थ्रू, अपने हेयर स्टाइलिंग के थ्रू, और पूरी जो स्टाइलिंग कर रही होती है ना उसके थ्रू। और फिर ज़ाहिर सी बात है जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और जो छोटी बच्चियां भी देख रही होती हैं, भाई बच्चियों को भी आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रेसेस चाहिए होते हैं। वो भी कहती है कि भाई मॉम मैं भी तंग आ रही हूँ, मुझे भी ये जो पुराने ड्रेसर ये इरिटेट कर रहे हैं, अब मैं बोर हो गई हूँ इनसे। तो वो भी अपनी मॉम से कह रही होती हैं, या फिर जो मेरी एज की लड़कियाँ हैं उनको भी भाई नए नए ड्रेसेस चाहिए होते हैं। उनका दिल चाहे ना तो वो कहें भाई हम हर दिन एक नया ड्रेस वेयर करें, और अगर दिन में कहीं 2 बार बाहर जाना है तो फिर हम 2 बार कपड़े चेंज करें। लेकिन भाई हमने अपनी जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी सोचना है, बच्चियों के लिए भी सोचना है, लड़कियों के लिए भी सोचना है। और उनके लिए सोचते हुए हमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो कि है ND न्यू डे न्यू डिज़ाइन। और मैं चाहूँगी कि हम ख़वातीन को आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन दिखाएँ। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। एंड सेव गोल्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद ARY सहूलत बाज़ार शो, क्योंकि ARY सहूलत बाज़ार शो एक ऐसा शो है जो हमारी लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को और ख़वातीन को भी गोल्ड सेविंग दे रहा होता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है और मुझे यकीन है कि भाई ख़वातीन इसको ज़रूर अवेल करेंगी, क्योंकि महानूर जब ड्रेस इतना प्यारा है, कलर इतना प्यारा है, जो पेस्टल कलर की जो कलर थीम पिक की है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और पता है हम लड़कियों के, और जो लड़कियां देख रही हैं आपको पता है, खूबसूरत लड़कियां स्पेशली उनको पता है कि जब ड्रेस जो होता है हमें वेयर करना है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिज़ाइनिंग हो उसमें। और आपको पता है जब ड्रेस वेयर करते हैं, या समटाइम ये होता है ना कि नहीं भाई हमें कोई कुर्ती बहुत अच्छी लग जाती है, 1 पीस होता है तो कुर्ती बड़ी अच्छी लग जाती है, उसके साथ आप ट्राउज़र और दुपट्टा भी लगाते हो, तो मतलब एक जो स्टाइल होता है ना वो कंप्लीट लड़कियां रखती हैं ड्रेस को लेके। ये तो है, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी जो है ना वो है ड्रेस। भाई कपड़े चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े चाहिए और हर रोज़ नया डिज़ाइन चाहिए। अच्छा फैन, मैं जब से ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से जितने डिज़ाइन आते हैं मैं वेयर करने लगी हूँ, मेरी नॉलेज ना काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब डिज़ाइनिंग को लेकर, स्टाइल को लेकर और कलर्स को लेकर। मतलब मैंने इसमें मतलब हमारे जो रोज़ नए डिज़ाइन आते हैं ना, इसमें एक चीज़ नोट की, आपकी चाहे कुर्ती हो या चाहे 3 पीस ड्रेस हो, जो रोज़ नया डिज़ाइन आता है ना उसमें अगर कलर रिपीट भी होता है ना तो थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और लड़कियों को ये चीज़ चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। और अगर हम बात करें कि भाई हमारी लड़कियों को जो है ना आज का कौन सा कलर दिया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी प्यारा लग रहा है कलर। ये जो पीच कलर का शेड आ रहा है ना और इसमें हल्का
हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि भाई बेबी पिंक भी है और जो है लाइट पीच कलर भी है, लेकिन एक जो है ना स्किन कलर का भी टोन दे रहा है ये ड्रेस। लेकिन भाई लड़कियों, आपको बिल्कुल सिंपल ड्रेस नहीं दिया, सिंपल कुर्ती नहीं दी, वन पीस कुर्ती है आज का जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है। और अगर उसका मैं नाम बताऊँ ना तो नाम भी काफ़ी स्वीट सा रखा गया है, ऑस्टर कैप। और इसकी अगर स्पेंडिंग बताऊँ मैं, क्योंकि भाई ख़वातीन को अगर एक प्यारा ड्रेस दिखा दिया जाए, वन पीस कुर्ती हो, टू पीस ड्रेस हो या फिर थ्री पीस ड्रेस हो, ख़वातीन सोच रही होती हैं अगर कलर प्यारा है, डिज़ाइन प्यारा है तो इसकी प्राइस कितनी होगी। जैसे कि हम पहले भी मानो इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लड़कियाँ और जो बड़ी एज की लड़कियाँ होती हैं और जो ख़वातीन होती हैं ना, वो सबसे पहले देख रही होती हैं प्राइस टैग, क्योंकि उनके लिए जो है ना प्राइस काफ़ी मैटर कर रही होती है। और मैं बताती चलूँ कि आज का जो ड्रेस है उसके ऊपर आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है 4500 और इसके ऊपर गोल्ड सेविंग आपकी हो रही है 3600 और फिर आपको इस ड्रेस की प्राइस पड़ रही है 900। और अगर हम देखें कि भाई इस कुर्ती की प्राइस आपको 900 दी गई है तो इतनी अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है ना, मुझे लग रहा है कि भाई ये प्राइस कम है। क्योंकि अगर आप कहीं और जाती है ना, इस तरह की आपको एक कुर्ती दिखा दी जाती है या फिर इस तरह का डिज़ाइन दिखाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपको जो है ना इतनी कम प्राइस में, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं पे मिलेगा। और अगर हम बात करें ना कि भाई कुर्ती में ऐसी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या डिज़ाइनिंग है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है, बल्कि प्राइस कम रखी गई है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो लुक है, इसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग इतनी यूनिक रखी गई है। और मैं डिज़ाइनिंग पे जो है ना डिस्कस करना चाहूँगी और हम शुरू करते हैं नेक से। नेक आपको बिल्कुल सिंपल दी गई है और आपको जो है ना काफ़ी प्यारी सी सर्कल नेक दी गई है, आपको सिंपल सी सर्कल नेक दी गई है। नेक के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है या फिर किसी किस्म की जो लेस वर्क हो या फिर कॉलर हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और यही इसको जो है ना और इंटरेस्टिंग बना रही है और ख़ूबसूरत बना रही है। और देखिए आपको फ्रंट पे भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी, लेकिन ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर आपको ऑलरेडी प्रिंटिंग दे दी गई है और ये जो आपको एम्ब्रॉयडर्ड लुक दी गई है ना, पूरी फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड लुक दी है, ये इतनी प्यारी लग रही है। और फिर हम बात करते हैं इसके स्लीव्स के ऊपर, तो इसके स्लीव्स मुझे इसकी शर्ट से ज़्यादा प्यारा लगा। और फिर अगर हम बात करें कि भाई आपको शर्ट के ऊपर तो इतना प्यारा डिज़ाइन दिया है, स्लीव्स अगर सिंपल भी दिए जाते तो प्यारे लगते, लेकिन भाई हमारे डिज़ाइनर जो हैं सबके बारे में सोच रहे होते हैं, छोटी बच्चियों का भी सोच रहे होते हैं और जो मेरी एज की लड़कियां हैं उनके बारे में भी सोच रहे होते हैं कि भाई इन लड़कियों को क्या पसंद है, छोटी बच्चियों को क्या पसंद है और बड़ी एज की ख़वातीन को क्या पसंद है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, सोचते हुए एक डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। और आज का जो डिज़ाइन है वो ये है जो कि बहुत प्यारा है। अच्छा, अगर इसकी कुर्ती का मैं बताऊँ ना तो कुर्ती लेंथी रखी गई है, मतलब थोड़ी लंबी रखी गई है और यही जो चीज़ है मुझे बहुत पसंद आई और जो लड़कियां हैं लड़कियों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो बड़ी एज की लड़कियां हैं या फिर बड़ी हाइट की जो लड़कियां होती हैं ना, वो थोड़ी सी लंबी कुर्तियां पहनना पसंद कर रही होती हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी इतने ज़्यादा ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा डिज़ाइन आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे, और मैं चाहती हूँ कि महानूर हमें उनमें से कोई ड्रेस दिखाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे हम कुर्ती की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग थ्री पीस की भी बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुर्तियाँ और थ्री पीस में थोड़ा सा बस फ़र्क होता है दुपट्टे और उसका हमारा ट्राउज़र का। तो आज की एक और डिज़ाइन दिखाएं तो ये वाली कुर्ती देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि स्पेशली जब रमज़ान होता है ना, रमज़ान में हम लोग थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से बेसिक ड्रेस ज़्यादा वेयर करते हैं, लेकिन कलर की बात कीजिए तो कलर थोड़ा डार्क ही रखते हैं, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे वो थोड़ा सा डार्क हो या लाइट हो, लेकिन उसकी थीम जो होती है ना, हम लोग को थोड़ी सी डार्कर ही चाहिए होती है, क्योंकि डिज़ाइन जो होते हैं ना इस तरह के रमज़ान में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि आज के डिज़ाइन से। अच्छा, ये तो है कि चलो भाई एक कलर है, मैं इसके अलावा भी आपको और कलर दिखाती हूँ वो जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे, डिफरेंट लग रहे, क्योंकि आपको पता है कि एक नहीं, हमें बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर चाहिए होते हैं, जहाँ के ऐसा नहीं है कि हमने एक ड्रेस बाय करना है, नहीं, हमें और चाहिए होते हैं। तो इसी तरह ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन आपको हर डिज़ाइन अलग देता है, कलर अलग देता है। आप इस डिज़ाइन को देखें, कितना खूबसूरत और सिंपल सा है, और मुझे ना स्पेशली इस तरह के सिंपल डिज़ाइन ना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा फ़ायद से भी ये बात करती हूँ कि मुझे ज़्यादातर हैवी ड्रेसेस से ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, लेकिन सिंपल्स के अंदर भी ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन। तो यहाँ पे मतलब सिंपल के अंदर आप देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, कितना खूबसूरत स्टाइल बना हुआ है।
क्योंकि हम लोगों को ऐसे डिज़ाइनर स्टाइल चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियां जब यूनिवर्सिटी जाती हैं या मतलब चाहती हैं कि भाई हम लोग हर दिन जो एक नया सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर दिन में ना हमें एक नई वाइब चाहिए होती है, नया स्टाइल चाहिए होता है, तभी तो हम फ्रेश दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। और हमारे खूबसूरत और ब्यूटी का जो राज होता है ना, सबसे ज़्यादा वो ड्रेस का होता है। क्योंकि भाई अगर आप मेकअप कर रहे हो, हेयर्स बना रहे हो बहुत अच्छे, आप चाहे स्ट्रेट करो या कर्ल्स करो, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो हमारी होती है ड्रेस, क्योंकि ड्रेस मेन चीज़ होती है। और ड्रेस के साथ साथ हमें जो कर्ल्स और स्ट्रेट चाहिए होते हैं ना, वो लुक परफेक्ट दिखाने के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप ड्रेस हैवी चाहते हो या सिंपल चाहते हो, तो हर तरह के आपको ड्रेस और डिज़ाइन यहाँ पे मिल रहे होते हैं और स्टाइल मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप हैवी की डिमांड रखते हो तो आपको सिंपल नहीं मिलता, नहीं, यहाँ पे सिंपल के साथ साथ हैवी डिज़ाइन भी है, सिंपल डिज़ाइन भी, मतलब हर लिहाज से बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। हाँ। और अगर हम बात करें ना महानूर आज के ड्रेस के ऊपर, तो आज का ड्रेस जो है ना, कलर तो प्यारा है, कलर नो डाउट, इतना प्यारा कलर पिक किया है। और अगर कलर के अलावा हम बात करें ना, चले कलर प्यारा होता है, लेकिन लड़कियों के लिए डिजाइनिंग भी काफी बहुत मैटर करती है कि डिजाइन क्या है। अगर कलर प्यारा होना, कलर अट्रैक्टिव होना, तो लड़कियां कहती कि भाई अगर उस पर कोई डिजाइनिंग ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को कभी हैवी ड्रेसेस चाहिए होते हैं, कभी लाइट ड्रेसेस चाहिए होते हैं, कभी लाइट कलर्स चाहिए होते हैं, कभी डार्क कलर्स चाहिए होते हैं। और जैसे कि आप बोल रही थी ना कि ये भी डिपेंड करता है कि लड़कियां तैयार किस तरीके से होती हैं, लड़कियां अपनी लुक कैसी रख रही हैं। और मैं डिस्कस करना चाहूंगी आज के ड्रेस की लुक के ऊपर कि आज का जो हमारा कुर्ती है, आज की जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है, इस कुर्ती के ऊपर लड़कियां किस तरह की स्टाइलिंग कर सकती हैं, हेयर्स को लेके और मेकअप को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुर्ती है ना, ये मतलब ऐसी है, इसका जो कलर है ना वो हमें सिंपल की वाइब देता है। तो अगर आप इस पे कर्ल्स करते हो थोड़े से, या आजकल आपको पता हॉलीवुड कर्ल्स बहुत शौक से लड़कियां करती हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं, बड़ा सिमटा सा सोबर सा लुक आएगा। लेकिन अगर इसकी एम्ब्रॉयडरी पे देखा जाए तो इस एम्ब्रॉयडरी से हम लोग थोड़ा सा हैवी लुक भी इस पे कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 in 1 है। आप सिंपल हैवी दोनों बोल सकते हैं। तो आप अगर इस पे मैसी जूड़ा करते हो या थोड़ा सा ग्लोई मेकअप करते हो, तो आप इसे कहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि हम किसी इवेंट पे जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, बस थोड़ा सा सिंपल सोबर हो, लेकिन डिज़ाइन तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर मेकअप की बात करें, भाई लड़कियां इसके ऊपर मेकअप लुक कैसी रख सकती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं वही बात करी कि मुझे लगता है कि ग्लोई मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्लोई मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि ग्लोई मेकअप के ऊपर ना आप कैसे भी बाल करते हो तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन आज का जो हमारा ड्रेस है ना, वो बहुत प्रिटी है, सिंपल सा कलर है, पीच सा न्यूड सा कलर है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के ड्रेस पे थोड़ा सा ग्लोई मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्लोई मेकअप। अच्छा, अगर इसके ऊपर हम सिंपल मैट भी रखते हैं ना, वो जो पीच शेड को जो है ना हाईलाइट करते हुए, या फिर पिंक कलर के ब्लश को हाईलाइट करते हुए पिंक कलर का मेकअप, आई मेकअप कर लेती हैं अगर आप, तो वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा, वो बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए ना, इसके ऊपर आपको एक किस्म की मैट लुक भी दी गई है, और ये जो आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है ना, व्हाइट कलर की आपको फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी दी गई है। अब इसकी वजह से अगर लड़कियां ग्लोई मेकअप की तरफ भी जाती हैं, शाइनी मेकअप की तरफ भी जाती हैं, तो वो भी प्यारा लगेगा। लेकिन महानूर, आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने ये कुर्ती खरीद ली, अब आप मुझे बताओ आप इसको स्टाइल किस तरीके से करोगी? मतलब ट्राउज़र लोगी आप, इसको 2 पीस में कन्वर्ट करोगी या फिर 3 पीस में? मुझे ऐसा लगता है 3 पीस में। 3 पीस में ज़्यादा प्यारा लगेगा। थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है उसके अंदर, तो 3 पीस में भी अच्छा लगेगा। वैसे तो 2 पीस में भी बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर मैं 2 पीस की बात करूँ, अगर मैं इसे 2 पीस मतलब ड्रेस बनाकर वेयर करती हूँ, तो मैं इसके साथ, आपको पता है आजकल फ्लैपर जो चल रहा है स्टाइल, थोड़ा सा ओपन में बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा यूनिक देता है भी किया है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं इसे 3 पीस में वेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है इसके साथ पैंट ट्राउज़र बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे बात होती है ना पैंट ट्राउज़र की, लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि एक तो पॉकेट्स होती हैं और थोड़ा सा ना वेस्टर्न लुक वो देता है। और जब इतनी खूबसूरत और इतना स्मूथ कलर होता है तो और मज़ीद खूबसूरत लगता है वो। क्योंकि देखा जाए ना, 2 पीस की बात की जाए तो 2 पीस में ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग का जो पूरा फोकस जा रहा होता है ना, वो शर्ट पे ज़्यादा जा रहा होता है, क्योंकि उसमें दुपट्टा नहीं होता है। लेकिन जहाँ 3 पीस की बात की जाती है ना, वहाँ पर दुपट्टा भी होता है। तो इसके साथ मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सिंपल ट्राउज़र वेयर करना ज़्यादा
ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर आप कैसे भी कलर जैसे दुपट्टे का या ट्राउज़र का लेते हो, इसके साथ 3-4 कलर का मैच हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, ये वो डिपेंड कर लग रहा है कि भाई कलर थीम आपको ड्रेस में क्या दी गई है, और हाँ, ड्रेस में जो कलर थीम आपको दी गई है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट में जो कलर थीम दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके ऊपर हम जो है मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप हमें देखिएगा, ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो। वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो, आपका अपना एक ऐसा शो जहाँ पे आपको इतनी प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मज़े की बात ये है कि भाई उन प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी गोल्ड सेविंग हो रही होती है। अब मैं ख़वातीन को बताना चाहूँगी इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ख़वातीन काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं जब बात होती है सेविंग की, जब बात होती है कि भाई आप अपने पैसे को जोड़ सकते हैं, सेव सकते हैं। ख़वातीन का इंटरेस्ट जो है ना नेचुरली बढ़ जाता है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि भाई आप हर प्रोडक्ट के ऊपर गोल्ड सेविंग कर सकती हैं, लेकिन आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप गोल्ड सेविंग करेंगे और अभी करेंगे आप, वो प्रोडक्ट है ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से दिया गया हमारा ND मतलब न्यू डे न्यू डिज़ाइन, और उसका कलर इतना प्यारा है। मैं ख़वातीन को दिखाना भी चाहूँगी, अगर मैं ड्रेस की बात कर रही हूँ कि ड्रेस जो है ना वो आज का ड्रेस ये है। और महानूर, आप मुझे बताओ कि आपको इसका कलर तो प्यारा है, लड़कियों को भी प्यारा लगा होगा, ख़वातीन को भी प्यारा लगा होगा, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा, डिज़ाइनिंग की बात की जाए ना तो सबसे पहले मैं स्टिचिंग देखती हूँ। आपको पता है कि कोई भी डिज़ाइनिंग होती है ना, अगर वो परफेक्ट स्टिच नहीं होती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज की जो कुर्ती जब मैंने सुबह आकर देखी ना, मैंने बोला वाओ, इसकी क्या बात है। स्टिचिंग से क्या होता है कि आपको फिनिशिंग दिखती है ना, फिनिशिंग मिल जाती है, बिल्कुल। और उसके साथ जो डिज़ाइनिंग होती है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और ज़्यादा थोड़ा सा क्लासी लुक लगता है। बिल्कुल सही जो बात है, क्योंकि उसके साथ साथ तभी तो हमें कलर भी दिखता है ना। तो आज की ड्रेस में कलर तो बहुत अच्छा है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि बड़ा सोबर सा स्मूथ सा कलर लग रहा है। मतलब ऐसे डिज़ाइन और कलर्स हम जब देखते हैं ना तो खुद ही अट्रैक्ट हो रहे होते हैं हम लोग को, और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल। और आज की जो कुर्ती है ना हमारी भाई इतनी प्यारी है, फर्स्ट क्लास कलर है, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन है। मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी है जो आपको पीच के ऊपर महानूर वाइट कलर का काम दिया है ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इस शर्ट को जो है ना मज़ीद जो है खूबसूरत बना रहा है और इसको जो है और इंटरेस्टिंग लुक की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि भाई अगर इस पे एम्ब्रॉयडरी ना होती तो काफ़ी सिंपल होता, लड़कियाँ इसको डे टू डे वेयर में यूज़ करती, कैजुअल वेयर के लिए यूज़ करती, लेकिन क्योंकि आपको एम्ब्रॉयडरी दे दी गई है तो लड़कियाँ अब इसको गेट टुगेदर्स, आउटिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में, क्योंकि अभी मैं ख़वातीन को दिखाना चाहूँगी इसका पैकेज। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके पैकेज की जानिब। and save gold on each and every product with ARY सहूलत बाजार शो, क्योंकि ARY सहूलत बाजार शो में ही आपको इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं और फिर उनके ऊपर गोल्ड सेविंग भी दी जा रही होती है। और मैं ख़वातीन को बताना चाहूँगी, जो लोग मुझे देख रहे हैं और लड़कियाँ वेट कर रही होती हैं, यकीन मानो लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कब जो है ND मतलब न्यू डे न्यू डिज़ाइन आएगा और हमें एक नया डिज़ाइन दिखाया जाएगा। और उनका जो है वेट ख़त्म हुआ, क्योंकि आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन आ चुका है और उसके ऊपर जो आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है वो है 4,500 आपकी टोटल स्पेंडिंग है। इसमें जो आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है वो है 3,600 लड़कियां अगर इसको इस शर्ट को बाय करती हैं तो इसके ऊपर गोल्ड सेविंग भी करेंगी। और मुझे पता है कि भाई इसको ज़रूर बाय करेंगी ख़वातीन, लड़कियां भी बाय करेंगी और फिर इसके ऊपर साथ ही साथ इसकी गोल्ड सेविंग भी करेंगी। अच्छा मानूर, देखो गोल्ड सेविंग के बाद जो इसकी प्राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 900 है। मतलब आप एक शर्ट ले रही हो, क्योंकि आज हमारा जो है वन पीस कुर्ती है, वन पीस शर्ट है, इस शर्ट की प्राइस अगर हम देखें ना 900, तो आपको क्या लगता है कि भाई प्राइस अफोर्डेबल
अवेलेबल है या कम रखी गई है? मुझे लगता है कम रखी है ना, मुझे भी मैं खुद भी लड़की हूँ, क्योंकि हम जब अच्छे डिजाइन देखते हैं ना तो ये देखकर बस समझ जाते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। हाँ। लेकिन आज की कुर्ती के हिसाब से मुझे लगता है कि प्राइस थोड़े कम है, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन अगर इतने अच्छे प्राइस आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो मैं कहती हूँ बड़ी कमाल की बात है। मुझे नहीं लगता कि अब आप सोचेंगी कुछ भी, मुझे लगता है बस फटाफट आप जाएं और बाय करें। और गोल्ड सेप जो है ना वो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो रहा है इसमें, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, स्पेंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। 3600 गोल्ड से बिल्कुल है इसके ऊपर। और भाई खवातीन तो बोलेंगे हमें बस बताया जाए कहाँ से करना है, जिन्हें पता है, जो काफ़ी टाइम से मुझे देख रही हैं भाई, वो बस वेट कर रही होती हैं कि कब जो है न्यू डे न्यू डिज़ाइन आए, कब हमें न्यू कलर दिखाया जाए स्क्रीन पे, कब हमें जो है न्यू डिज़ाइन दिखाया जाए, और हम अगर पसंद आ रहा है तो उसको फ़ौरन बाय करें। और अगर बाइंग की बात आ रही है तो लड़कियां ये भी सोच रही होंगी कि भाई कहाँ से बाय करें, कहाँ से ख़रीदें इसको, तो उन्हें मैं बताती चलूँ कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियां होती हैं ना महानूर, रमज़ान में कहती हैं कि भाई हमें दिन के टाइम बाहर नहीं निकलना, हमने जो है रेस्ट करना है, घर पे रहना है, और फिर इफ्तार के बाद अगर बाहर जाना है तो फिर इफ्तार के बाद जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो अगर आप चाहती हैं कि भाई रमज़ान में आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करें तो बिल्कुल कर सकती हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, और वेबसाइट है www.arysahoulatbazaar.pk। अच्छा जी, ये तो वेबसाइट हो गई। आप जो है वेबसाइट सर्च करें, आप जाएं वहाँ पे, आपको इसके अलावा भी मज़ीद प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिखेंगे। हमारे कुछ पुराने डिज़ाइन भी मुमौजूद हैं, आप वो भी बाय कर सकती हैं। भाई जल्दी जल्दी बाय कर लें, अगर वो चले गए तो फिर चले जाएंगे, फिर आप दूसरी लड़कियों को देखेंगी कि भाई इसने ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन का ड्रेस पहना है, मैंने ये देखा था, मुझे पसंद आया था, लेकिन मैं कंफ्यूज थी। तो फिर आप देखती हैं कि भाई दूसरी लड़कियों ने पहना हुआ है, वो प्यारी लग रही हैं, और फिर बस आप देखती रह जाती हैं। कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कियों को अच्छा नहीं लगता जब लड़कियां मिस कर देती हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने बोला कि हमारे पुराने डिज़ाइन भी है, मुझे लगता है वो जो डिज़ाइन है ना वो पुराने नहीं, आज भी देखो तो वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होता है, ऐसा आज ही है। क्योंकि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से जितने भी डिज़ाइन दिए जा रहे हैं ना बिल्कुल डिफरेंट है और यूनिक है, मतलब अच्छे सोबर है। और रमज़ान में ऐसे डिज़ाइन जो होते हैं ना लड़कियाँ बहुत पसंद कर रही होती हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है ना पेरेंट्स के साथ आपको किसी दावत पे जाना होता है, या आपको पता है अफ्तार पार्टी तो होती है आपकी खाला के घर, पुप्पो के घर, तो हम लोग इस तरह के ड्रेस ज़्यादा वेयर करते हैं क्योंकि हम लोगों को बेस्ट दिखना होता है। बिल्कुल कि भाई पुप्पो के घर जा रहे हैं, कजन्स ने भी ड्रेस वेयर किए होंगे, तो मेरा ड्रेस ना सबसे अच्छा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और आज के डिज़ाइन की बात करी जाए ना, आज की ड्रेस की बात की जाए तो आज का ड्रेस जो है ना रमज़ान के लिहाज से मुझे लगता है बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये ईद पे भी वेयर किया जा सकता है। ईद के बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ। अच्छा, लड़कियों ने खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल, और लड़कियों ने पहले से ही तैयारी पकड़ ली है। भाई हमेशा होता आया है, ये हमेशा ऐसा होता है, लड़कियाँ 10 दिन पहले 15 दिन पहले डिसाइड कर रही होती हैं, प्लानिंग कर रही होती हैं कि भाई इस ईद को जो है ना मैंने पुरानी ईद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, मैंने ज़्यादा इंजॉय करना, और मेरी कोशिश है कि मैं पिछली ईद से ज़्यादा अच्छी दिखूं, ज़्यादा बेहतर दिखूं। तो जाहिर सी बात है अगर आप चाहती हैं कि भाई आप पिछली ईद में जैसी लग रही थी ना, आप इस ईद में उससे ज़्यादा प्यारी लगें, तो उसके लिए आपको उससे ज़्यादा प्यारे ड्रेसेस चाहिए होंगे, उससे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन चाहिए होंगे। और भाई ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन ईद की कलेक्शन भी लेके आएंगे, प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी आएंगे। ईद करीब आएगी तो प्यारे प्यारे ड्रेसेस आते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट डे का जो ड्रेस होता है ना उसके बारे में लड़कियां आखिरी दिन तक सोचती रहती हैं। चलिए फिर जो सेकंड डे होता है और जो थर्ड डे होता है उसमें लड़कियां जो है ना इस तरह के लाइट कलर्स प्रेफर कर रही होती है, इस तरह के मिनिमल डिजाइन भी वेयर कर रही होती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखे, बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। फर्स्ट ईद का ये होता है ना कि भाई हम लोग इतना वेट करके इतने रोजे रख कर वो उस दिन का वेट कर रहे होते हैं, तो सबसे स्पेशल दिन बनाना चाहती हैं वो। और आपको पता है लड़कियों की जिंदगी में ना सबसे ज्यादा जो है ना वो कपड़े अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, ये जो हमारी ड्रेसेस होती है ना वो सबसे मेन होती है। और आज का जो ड्रेस है ना मुझे लगता है फर्स्ट पे भी पहन सकते हैं, सेकंड पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा है। और जब एक ड्रेस में आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं ना कि भाई हम यहाँ भी पहन सकते हैं, वहाँ भी पहन सकते हैं, तो वो जो ड्रेस होता है ना वो सबसे स्पेशल दिख रहा होता है और परफेक्ट दिख रहा होता है। अच्छा, वो तो फिर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है ना लड़कियों के लिए। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से कि अगर आपका एक ड्रेस है जो कि आप कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं, और एक ऐसा ही ड्रेस है जो कि आप कई गैदरिंग है उसमें भी वेयर कर सकती हैं, तो उसको मैं गोल्डन जो है ना अपॉर्चुनिटी कह रही हूँ, क्योंकि लड़कियाँ उसको हर जगह वेयर कर सकती हैं, अकॉर्डिंगली वेयर कर सकती हैं कि भाई आप उस ड्रेस
ड्रेस को, उस शर्ट को 2 पीस है, 3 पीस है, 1 पीस कुर्ती है, आप उसको जैसी वाइब देना चाहती हो आप वैसी वाइब दे सकती हो। और ये डिपेंड कर रहा होता है फैब्रिक पे, और फैब्रिक के ऊपर जो डिज़ाइनिंग की होती है ना, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि देखिए फैब्रिक कंफर्टेबल हो और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है ना लाइट हो, मिनिमल हो, तो फिर लड़कियां उसको कैजुअल वेयर में भी यूज़ करना पसंद करती हैं, और फिर थोड़ा फैंसी वेयर या फिर गैदरिंग है ना, गैदरिंग में भी वेयर करना बहुत पसंद कर रही होती हैं। और जैसे कि महानूर आपने कहा कि भाई रमज़ान है, रमज़ान में अफ्तार दावत होती रहती है। अफ्तार दावत तो भाई एक अलग ही जो है ना फैमिली टाइम होता है लोगों के लिए, और लड़कियों की कोशिश होती है कि बेशक इफ्तार दावत है, हमने जो है बातें करनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन हमने अच्छा दिखते हुए करना है, और अच्छा दिखते हुए ही करना चाहिए आपको। अब देखें, अगर आप चाहती हैं ना कि आप अच्छी दिखें, तो उसके लिए आपको प्यारे प्यारे ड्रेसेस चाहिए। ख़वातीन सुन लें, हम आपके लिए डेली बेसिस पे प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं। अब देखिए ना, लड़कियां और जो ख़वातीन हैं, वो पहले क्या होता था कि भाई दोस्तों से पूछ रही हैं, दूसरी लड़कियों से पूछ रही हैं, ख़वातीन एक दूसरे से पूछ रही हैं कि भाई मुझे बताओ प्यारे ड्रेसेस कहाँ से मिलेंगे, मैंने न्यू डिज़ाइन लेने हैं, कुछ नया लेना है, मैंने पुराने ड्रेसेस से, पुराने डिज़ाइन से, पुराने ट्रेंड से मैं जो है ना थोड़ा बोर हो गई हूँ, तो मुझे कुछ नया चाहिए। तो पहले आप अपनी फ्रेंड से ही एडवाइस ले रही होती थी, लेकिन अब आप बेशक अपनी फ्रेंड से एडवाइस लेती रहें, आप अपने करीबी लोगों से एडवाइस लेती रहें, लेकिन अब आपको भाई घर बैठे बैठे ये सहूलत दे दी गई है कि आप बैठे बैठे देखें, आपको लाइव एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, ऑन स्क्रीन ड्रेस दिखा रहे होते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस ड्रेस के ऊपर आपकी गोल्ड सेविंग भी हो रही होती है। और जब इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हों, तो फिर लड़कियां क्यों नहीं चाहेंगी कि लड़कियां उसके ऊपर गोल्ड सेविंग भी करें। ये तो फिर एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ना कि आप इतना प्यारा ड्रेस भी लें और साथ ही आप सेविंग भी करें। और अगर हम ड्रेस की बात करें ना, आज का जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है वो 1 पीस कुर्ती है, जिसका नाम ऑयस्टर कैप है। कंफर्टेबल फैब्रिक है, ब्रीदेबल फैब्रिक है, लेकिन फैब्रिक के ऊपर जो आपको डिज़ाइन दिया गया है, जो आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है, वो इस पूरी बहुत अच्छी दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो इसका नाम है ना, नाम से लड़कियों को पता चल रहा होगा कितना अच्छा डिज़ाइन है। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम ये होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं, या लड़कियां भी सोच रही, क्योंकि मैं पर्सनली जब बैठती हूँ या कोई टीवी पे चीज़ देख रही होती ना, तो हमें डाउट होता है कि नहीं यार, हम हो सकता है ये ना अच्छा हो, या हमें चेक करना चाहिए। तो वेबसाइट पे आपको सेम टू सेम ये चीज़ मिलती है। तो इसी वजह से हम लोग आपको पैकेज भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि पैकेज में ज़्यादातर डिटेल्स आपको शो हो रही होती है, डिज़ाइन शो हो रहा है, जिससे आपको पता चलता है कितना खूबसूरत है। और आज की जो ड्रेस है ना, मुझे लगता है मैं अगर उसकी पैकेज की ना भी बात करूँ ना, तो वो वैसे ही इतना कोई खूबसूरत और ब्रीदेबल सा है। क्योंकि नॉर्मली ईद का दिन हो या फिर कोई फंक्शन हो, तो हम लोग को कंफर्टेबल ड्रेसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं। और अच्छा, ईद पे ये होता है ना, हमारे घर में गेस्ट आ रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं बहुत, और फ्रेंड्स आ रही होती हैं, तो हम लोगों को अच्छे ड्रेस के साथ साथ ना कंफर्टेबल भी चाहिए होता है कि भाई अगर हमें थोड़ा काम भी करना पड़ जाए ना, तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। और अच्छा, जैसे आपने बोला था ना कि लड़कियां जो एडवाइस ले रही होती है फ्रेंड से, आजकल लड़कियां जो होती हैं ना, मुझे लगता है एडवाइस के साथ ये भी सोचती हैं कि नहीं, उसको पता ना चल जाए मेरा ड्रेस ज़्यादा अच्छा। तो अच्छा, ये गेट कीपिंग करना ना कि भाई ईद की शॉपिंग कर ली होती है, लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि भाई बताती नहीं है हमने कहाँ से ड्रेस लिया, किस कलर में लिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्टी को बता रही होती है कि मैंने ये कलर लिया है, मैंने इस तरह का डिज़ाइन लिया है। तो फिर भाई आप अपनी बेस्टी के साथ मैचिंग भी कर रही होती हैं, और दोनों जो है एक जैसी लग रही होती है। और ये काफ़ी प्यारा लग रहा होता है कि आप अपनी फ्रेंड के साथ जो है ना, अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ कपड़े मैच कर रही हो, या फिर ज्वेलरी मैच कर रही होती है, हेयर स्टाइल मैच कर रही होती है, कभी कभी ऐसा होता है पूरी लुक मैच कर रही है, जो बात है। और अगर हम ईद की बात करें ना, तो महानूर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ईद वाले दिन जो है ना, ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे घर में इतनी हलचल होती है, इतने लोग आ रहे होते हैं, आपकी फैमिली आपको जो है विजिट कर रही होती है, फैमिली के अलावा अक्सर फ्रेंड्स आ जाती हैं, फ्रेंड्स विजिट कर रही होती हैं, या फिर आप कभी किसी के घर जा रहे होते हो, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हो, आप अपनी फ्रेंड्स के घर जा रहे होते हो, सबको ईद मुबारक करने। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें ना, काफ़ी बिजी होते हैं। हमारा ईद का जो दिन होता है ना, वो बहुत मसरूफ़ होता है और बिजी गुजरता है। लेकिन अब अगर हम बात करें ना कि भाई ईद का दिन है, तो लड़कियां कहेंगी मैंने ईद वाले दिन सिंपल ड्रेस बिल्कुल नहीं वेयर करना, मैंने ईद वाले दिन बेहतरीन दिखना है, मैंने सबसे अच्छा दिखना है। अपनी जितनी भी कज़न्स हैं, आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, लड़कियों की कोशिश होती है कि भाई मैं बस उनसे अच्छी दिखूँ। तो उनसे अच्छी दिखने के लिए आपके पास अच्छा ड्रेस भी होना ज़रूरी होता है। ये बात आप माइंड में रखें, और अच्छे ड्रेस हम लेके आते रहेंगे, आप बस वेट करती रहें। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी आज के ड्रेस पे, क्योंकि आज के ड्रेस अगर लड़कियां चाहती हैं ना कि भाई
ईद वाले दिन आपको कंफर्टेबल भी रहना है, लेकिन आपको अच्छा डिज़ाइन भी वेयर करना है जो कि इजी गोइंग हो, जो कि ब्रीदेबल हो, जिसका फैब्रिक कंफर्टेबल हो और फिर उसकी डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी मिनिमल की तरफ हो, तो उन लड़कियों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कुछ लड़कियां होती हैं ईद वाले दिन थोड़े हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं वो मिनिमल पहनना पसंद करती हैं। तो जो लड़कियां और ख़वातीन मिनिमल ड्रेसेस पहनना लाइक करती हैं तो फिर उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। अगर भाई ईद की बात ना भी करें, ईद से पहले भी आप इसको वेयर कर सकती हैं, रमज़ान में भी आप इसको वेयर कर सकती हैं और फिर भाई इतनी प्यारी लगेंगी आप इसमें। वन पीस कुर्ती है, अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसके साथ जो मर्जी मैच करना चाहती हैं आप वो मैच करें। और महानूर ने जैसा कि कहा कि महानूर टू पीस भी कर सकते हैं, 2 पीस भी कर सकती हैं और आप महानूर तो भाई इसके साथ मैच करेंगे ड्रेस पैंट। और अच्छा, अगर हम बात करें ना कि इसकी लेंथ की, तो थोड़ी लेंथी शर्ट है तो इसके साथ ड्रेस पैंट भी बहुत जो है ना प्यारी लगेगी, डिसेंट सी वाइब देगी, मैच्योर वाइब देगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और ड्रेस पैंट का आइडिया भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो कहती हैं कि भाई हमें जो है ना थोड़े खुले खुले कपड़े पहनने चाहिए, तो उनके लिए फ्लैपर ठीक रहेगा, उनके लिए ट्राउज़र ठीक रहेगा। और ट्राउज़र भी अगर आप पहनती हैं ना, आप अगर चाहती हैं सिंपल वाइब की तरफ जाएँ तो बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र वेयर कर लें। लेकिन अब देखिए, अगर लड़कियां चाहती हैं ना इसको थोड़ी हैवी लुक दें तो लड़कियां इसको हैवी लुक दे सकती हैं, क्योंकि इस पे आपको टॉप टू बॉटम एम्ब्रॉयडरी दी गई है, इसके स्लीव्स इतने प्यारे दिए गए। महानूर, आपने स्लीव्स देखे? मैंने स्लीव्स देखे, क्योंकि आप मुझसे पहले स्लीव्स देखती हैं। जो बात है, क्योंकि फ़ाया को ना हर ड्रेस में ना स्लीव ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि फ़ाया के फेवरेट है। फ़ाया कोई भी ड्रेस पहनती है ना उसको स्लीव्स बेस्ट चाहिए होती है। अच्छा, मैं इसीलिए देख रही होती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं स्लीव्स को लाइक कर रही होती हूँ जो स्लीव्स प्यारे होते हैं। और आज का जो है वो बिल्कुल ड्रेस भी प्यारा है, स्लीव्स भी प्यारे हैं। इसकी डिटेलिंग्स पे, इसकी स्टाइलिंग पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हुआ जा रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिएगा ARY सहूलत बाजार शो। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। भाई ब्रेक ख़त्म हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपके काम काज भी सारे ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि अफ्तारी के बाद का जो टाइम होता है ना, लड़कियों को इसमें बड़ा काम होता है। मानूर, आप एग्री? अफ्तारी के बाद ना बहुत टाइम होता है, वो काम बहुत होता है। और लड़कियों को ये होता है कि भाई अब जल्दी से काम ख़त्म कर ले, और उसके बाद जो है ना हमें थोड़ा सा टाइम जो है ना बाहर जाने में स्पेंड करना है। बिल्कुल, क्योंकि पूरा दिन जब रोज़ा होता है और आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसके बाद सारी लड़कियों का ये होता है कि रात में बस आपने इफ्तार कर लिया, उसके बाद फटाफट रेडी हो जाओ, अच्छी सी ड्रेस वेयर करो। बात आती है ड्रेस पे, सबसे पहले आपको कहीं भी जाना होता है ना तो बात होती है ड्रेस की। बस भाई बाहर जाना है, अब अच्छा सा ड्रेस वेयर कर लो, और वो टाइम ना सेव कर रही होती हैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके। बिल्कुल। और भाई अफ्तारी के बाद जो है ना, जाहिर सी बात है टेबल साफ़ करना होता है, और जो घर में भी हो रही होती है ना चिक चिक कि भाई मैं नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा होता है कि भाई एट द एंड जो है ना, आप करो, आप उन्हें बोलो, इसे बोलो, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हो रही है। काम ऐसा होता है बड़ी बहन से छोटी बहन पे आ जाता है। लेकिन भाई ये सब चलता रहेगा, फिर भी लड़ते वड़ते सारे काम काज हो जाते हैं, लड़कियां काम कर ही लेती हैं एट द एंड। लेकिन जब काम हो जाते हैं ना, फिर लड़कियां कहती हैं अब हमें अपने टाइम को थोड़ा सा एंजॉय करना है, हमने थोड़ा रिलैक्स करना है, और फिर प्लानिंग कर रही होती हैं। फिर जिस सिस्टर के साथ लड़ रही होती है ना, उन्हीं के साथ प्लान बना रही होती हैं आउटिंग का, उन्हीं के साथ वॉक पे जा रही होती हैं, और फिर दोनों कोशिश कर रही होती हैं, एडवाइस ले रही होती हैं एक दूसरे को कि भाई ये ड्रेस पहनो, मैं ये ड्रेस पहनो। हाँ, आप बताओ ये कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है। बिल्कुल यही हो रहा होता है। पर यही चीज़ आपको बाद में याद आ रही होती है जब आप जो है ना रमज़ान गुजर जाते हैं, रोज़े गुजर जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि भाई हम इफ्तारी के बाद यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, डिनर पे गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, और फिर आपको उन्हीं जो है ना मोमेंट से रिलेटेड ड्रेसेस भी याद आ रहे होते कि भाई मैं यहाँ गई थी तो मैंने ये कलर वेयर किया था, ये ड्रेस वेयर किया था। और देखें, जब आप अपने मोमेंट को स्पेशल बनाना चाहते हैं ना, तो आपको पहले तो इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो आपके मोमेंट को स्पेशल बनाते हैं, और फिर आपको प्यारे ड्रेसेस भी चाहिए होते हैं जिनमें आपको अच्छा फील हो रहा होता है। और ARY इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन आपके लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रहा होता है कि भाई लड़कियां जहां मर्जी जाना चाहती हैं, लड़कियों के लिए प्यारे प्यारे ड्रेस हमने लेके आने हैं, और वो लेके आते हैं और हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं भाई। और मैं आज का ड्रेस भी दिखाना चाहूँगी जिसका कलर इतना प्यारा है, जिसका अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें ना तो डिज़ाइनिंग भी इतनी प्यारी है। और फिर भाई ख़वातीन भी देख रही हैं तो ख़वातीन को भी मैं बताती चलूँ कि इसके ऊपर आपकी गोल्ड सेविंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन गोल्ड सेविंग से ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर जो आपको कुर्ती की प्राइस पड़ रही है वो ज़्यादा अच्छी है। तो अभी मैं सबसे पहले तो ड्रेस दिखाना चाहूँगी, कुर्ती दिखाना चाहूँगी, तो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने पैकेज की जानिब।
golden each and every product with ARY सहूलत बाज़ार। सो मैं जिस कुर्ती की बात कर रही थी वो लड़कियों ने देख लिया, ख़वातीन ने भी देख ली, और अब मैं ख़वातीन को ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहती, तो पहले मैं उनको सेविंग बता दूँ। इस ड्रेस के ऊपर आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है 4500 गोल्ड सेविंग आपको इस ड्रेस पे दी जा रही है 3600, जो कि अगर हम इस ड्रेस को देखें ना और इसकी डिज़ाइनिंग को देखें, इसकी प्राइस को देखें, उसको माइंड में रखते हुए आपकी गोल्ड सेविंग बड़ी ज़बरदस्ती हो रही है। और फिर गोल्ड सेविंग के बाद जो आपको इस कुर्ती की, इस शर्ट की जो प्राइस पड़ रही है वो है 900, और मेरे ख्याल से कमाल की बात तो है, लेकिन प्राइस कम रखी गई है क्योंकि इतना प्यारा डिज़ाइन है महानूर। सच में मुझे इसके स्लीव्स इतने प्यारे लगे, इसका कलर इतना प्यारा लगा, और कलर के बाद जो आपको पूरी शर्ट पे टॉप टू बॉटम डिज़ाइनिंग दे दी गई है ना, एम्ब्रॉयडर्ड लुक जो दी गई है, मुझे ये बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि जब ऐसा कलर होता है ना तो उसके ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो या कोई भी डिज़ाइन हो, चाहे उस पर लेस वर्क क्यों ना, तो वो बहुत शो हो रहा होता है, दिख रहा होता है। और इस एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर। मकसद क्या है कि जब लाइट कलर होता है ना आपका, तो आप कोई भी उस पर डिज़ाइनिंग जो होती है वो जब देखते हो ना, तो आपको सबसे मेन जो उसमें चाहिए होती है वो फिनिशिंग चाहिए होती है। तो आज की कुर्ती में मतलब इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रेस है ना वो मेरा फेवरेट होने वाला है भाई, क्योंकि ये कुर्ती बहुत अच्छी है और सॉफ्ट कलर है। मुझे पर्सनली जो है ना थोड़े से सॉफ्ट और इस तरह के बेज कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरह की डिज़ाइनिंग हो जाए तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा फाया, आपकी फेवरेट चीज़ का स्लीव्स इसकी बहुत खूबसूरत है। जी जी। आपने मुझे बोला कि भाई आप ये ड्रेस कहाँ पहन के जाएंगी, आपने खुद तो बताया नहीं, तो चले आप भी बताएं आप कहाँ पहन कर जाएंगी। चले मैं भी बताती हूँ कि मैं ये ड्रेस, ये जो शर्ट है, इसको ड्रेस बना के मैं कहाँ वेयर करना पसंद करूँगी। पहले तो मैं ये बता दूँ कि भाई मैं इसके साथ मैचिंग क्या करूँगी, क्योंकि देखो ना आप इसका अगर कलर देखो और इसकी डिज़ाइनिंग जो है, सी थ्रू स्लीव्स आपको दिए गए हैं। मैं इसके साथ जो है ना ट्राउजर मैच करूंगी, जो कि वो खुले वाला नहीं होता, खुला खुला ट्राउजर, फ्लैपर टाइप ना, फ्लैपर टाइप ट्राउजर जो होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसके साथ वो मैच करूंगी। और फिर मैं इसको 2 पीस में नहीं रखूँगी, मैं इसको 3 पीस बनाना चाहूँगी, और मैं इसको 3 पीस बनाऊँगी वाइट दुपट्टे के साथ, वाइट शिफॉन का दुपट्टा हो, क्योंकि भाई उसको कैरी करना बहुत इजी होता है। और फिर मैं जिस ड्रेस की बात कर रही हूँ वो मैं ख़वातीन को दिखाना भी चाहूँगी, ताकि ख़वातीन मेरी बात को अच्छे से समझ जाए। और ख़वातीन देख रही हैं कि भाई आज का जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है वो क्या है। इसकी मैं स्टाइलिंग पे बात करी थी महानूर, इसके साथ मैं फ्लैपर वाला ट्राउज़र मैच करते हुए, इसके साथ शिफॉन दुपट्टा रखते हुए मैं इसको नाइट वेयर में यूज़ करूँगी। मतलब अगर कहीं डिनर पे जा रहे हो, किसी अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाना है, तो मैं इसको नाइट वेयर में यूज़ करूँगी। लेकिन अब लड़कियां बोल रही होंगी कि भाई लाइट कलर है, नाइट वेयर में तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा डे वेयर में लगेगा। तो बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, डे वेयर में ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन भाई रमज़ान है, मेरा भी दिल नहीं करता कि भाई मैं दिन के टाइम बाहर निकलूं। इफ्तार के बाद जो है ना टाइम मिलता है लड़कियों को, तो लड़कियां कहती हैं कि भाई जब टाइम मिले, काम काज से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम कहीं आउटिंग पे चलें, फिर वो चाहे पार्क में वॉक के लिए चली जाएँ, या फिर जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर गपशप करने चली जाएँ, या फिर खाना खाने चली जाएं। वो फिर डिपेंड करता है कि भाई आपका प्लान क्या बन रहा है। लेकिन लड़कियों की पूरी कोशिश होती है हम इफ्तार के बाद थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल। अच्छा, भाई फायर ज़्यादातर ये होता है ना इफ्तार के बाद ना समटाइम जब ईद करीब आ रही होती है ना, तो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। तो रमज़ान का हर दिन मतलब मुबारक रमज़ान ऐसा है कि मतलब आप कोई भी दिन बाहर निकलते हो ना, तो आपको उसमें ना एक अलग सी वाइब चाहिए होती है। तो जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो आपको पता है रमज़ान होता है, तो एक एक दिन जो है ना वो ईद वाला फील हो रहा होता है। बिल्कुल। तो हम लोग जब शॉपिंग पे जाते हैं ना, तो तब भी इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वेयर करके चले जाते हैं, स्पेशली रमज़ान में। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हर दिन जो होता है ना, एक तो प्रे वाला दिन होता है, और रोज़े के बाद का जो टाइम होता है ना, वो हम लोग को ऐसा लगता है कि बस अब ना कुछ अलग करना है, अब हम लोगों ने रोज़ा रखा है, अब हम लोग इफ्तार के लिए बाहर जाना है। तो लड़कियां ज़्यादातर ना शॉपिंग पे भी जाती हैं। तो अब मैंने जो चीज़ नोट की है ना, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ करती हूँ कि भाई अब ईद करीब आ रही है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, लेकिन अच्छी ड्रेस वेयर करके जाना है। हाँ, ये भाई जा रहे हैं तो अच्छी ड्रेस वेयर करनी है। ऐसा है ना कि अच्छा ड्रेस लेने जा रहे हैं, तो हमने अच्छा ड्रेस वेयर करना है।
मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। और फिर ये जो रमज़ान के टाइम की आप बात कर रही हैं महानूर, मैं इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि भाई जब ईद करीब आ रही है, अब लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि अगर ईद है, अगर ईद करीब आ रही है, अगर रमज़ान है, रमज़ान में जो है हम अपनी ईद की शॉपिंग ना करें। बेशक ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लड़कियों को ऑनलाइन शॉपिंग करके ना तसल्ली नहीं मिलती, स्पेशली अगर वो ईद की शॉपिंग है। ईद की शॉपिंग के लिए लड़कियों ने बाहर जाना है, फिर वो चाहे दिन में जाएं, रात में जाएं, रोज़ा रख के भी बाहर जा रही होती हैं। मुझे पता है भाई, मैं जाहिर सी बात है, फ्रेंड्स हैं मेरी, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब ईद करीब आ जाती है ना, तो आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जा रहे होते हो, फ्रेंड्स के साथ अलग शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, और ये जितनी भी शॉपिंग हो रही होती है ये ईद से पहले पहले हो रही होती है, और आप जो है सारी चीज़ें पहले प्लान कर रहे होते हैं, पहले शॉपिंग कर रहे होते हैं। और ये करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, लड़कियों को पहले ही शॉपिंग करके रख देनी चाहिए, क्योंकि भाई जितना जो है ना ईद करीब आती रहती है ना, शॉपिंग बढ़ जाती है, लेकिन आउट भी हो जाती है कि भाई सारी चीज़ें लड़कियाँ ले जाती हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। फिर अगर आप मिस आउट कर देते हो ना, फिर वो चीज़ वापस नहीं आती जब तक आप जो है उससे बेहतर चीज़ ना ढूंढ लो। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि भाई आप प्लानिंग शुरू कर दें। आप जो है प्यारे प्यारे ड्रेसेस मैं भी आपको ला के दिखाती रहूँगी। ईद करीब आ रही है तो और भी प्यारे प्यारे ड्रेसेस आएंगे, लेकिन जो अब तक के भी डिज़ाइन आए हैं महानूर, वो इतने प्यारे प्यारे आए हैं। खूबसूरत 2 पीस ड्रेसेस आ रहे थे, लेकिन जो आज का हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है वो 1 पीस कुर्ती है। अब लड़कियों के पास ऑप्शन है, लड़कियां इसको किस तरीके से स्टाइल करना चाहती हैं। लड़कियां अगर चाहती हैं ना कि भाई हम इसको मैं तो वो बता रही थी कि भाई अभी रमज़ान में मैं इस ड्रेस को इस कुर्ती को किस तरीके से वेयर करूँगी, लेकिन अगर हम ईद की बात करें ना, अगर लड़कियां इसको ईद के सेकंड डे वेयर करती हैं या फिर थर्ड डे वेयर करती हैं, तो फिर आप इसके साथ ऑर्गेन्जा का वाइट दुपट्टा मैच करें, बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्गेन्जा के साथ जो है नीचे अगर हम बात करें कि भाई बॉटम में आप क्या वेयर कर सकते हैं, तो फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड हैवी ट्राउजर नहीं होता जो वो अगर अच्छा लगेगा करें तो इतनी प्यारी लुक क्रिएट होगी ना। अब बस आप मेरा आइडिया ले लें, और आइडिया मैंने आपको दे दिया बिल्कुल फ्री। अब आप इसके साथ मैच करें एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, फिर आप जो है ना सेकंड डे में वेयर कर लें इसको, थर्ड डे में वेयर कर लें। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल होने के साथ साथ प्यारा भी है और काफ़ी स्वीट सा भी लग रहा है ना। अच्छा, कुर्ती का ऑप्शन ऐसा भी होता है कि सम टाइम अगर लड़कियों को कोई ड्रेस नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो कुर्ती जो होती है वो बाय कर लेती हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन मिलता है कि चलो भैया हमें कहीं जाना है तो हम उसे 3 पीस भी बना सकते हैं, 2 पीस भी बना सकते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि हम जो है ना पूरे ड्रेस को छोड़कर सिर्फ एक कुर्ती जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं कि भाई ये रख लेते हैं, इसके साथ हमें ऑप्शन मिल लें। और जब इतनी अच्छी मिल रही हो तो उसके साथ तो फिर वो ज़्यादा लड़कियां सोचती हैं कि नहीं भाई अब ड्रेस को रहने दो, ये वाली कुर्ती बाय कर लेती हूँ क्योंकि इसके साथ ऑप्शन है। तो लड़कियों को ना ऑप्शन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे भी ऑप्शन अच्छे लगते हैं भाई, मुझे भी अच्छे लगते हैं भाई, मैं भी लड़की हूं। इसके साथ जो है ना आपको जब डबल ऑप्शन मिलते हैं तो और खुशी की बात हो जाती है। और ये कुर्ती ऐसी है कि मतलब आप इसे थोड़ा सोबर भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई। आप इसे हैवी स्टाइल में वेयर करना पसंद करो कि भाई हमें थोड़ा सा लुक जो है थोड़ा सा हैवी दिखना है, या थोड़ा सा दुपट्टा लेना है, या थोड़ा हैवी एम्ब्रॉयडरी ट्राउजर पहना है, तो ये जो ड्रेस है ना ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला थोड़ा हैवी ड्रेस हो जाएगा भाई आपको। अच्छा, ऐसे ड्रेस जब होते हैं ना फाया, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी किसी फ्रेंड वगैरह की शादी होती है आफ्टर ईद, तो हम उसमें भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ती में डिज़ाइनिंग अगर ऐसी होती है ना तो उसके साथ ऑप्शन जो मिल रहा होता है हैवी का और सिंपल का, तो हम लोग सम टाइम ये सोचते हैं कि भाई चलो हम किसी वेडिंग में भी पहन सकते हैं, बिल्कुल और अगर हम किसी डिनर पार्टी पे जा रहे हैं तो हम उसमें भी वेयर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं ना, तो वो चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा मज़े की हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा महानूर, आपने ये बात 100% करेक्ट की है कि जब लड़कियां जो है ना 1 पीस कुर्ती इसीलिए ले रही होती है कि भाई हम इसके साथ जो है ना मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, हम इसको अगर ऑप्शंस ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई हम इसको जो है ना थोड़ा सा सिंपल लुक दें, इसको थोड़ा सा सोबर लुक दें, तो आप वो भी दे सकती हैं। फिर अगर आप चाहती हैं कि आप थोड़ा सा फैंसी लुक दें इसको, मतलब वो होता है ना थोड़ा हैवी स्टाइल वाली स्टाइल, आप जो है ट्राउज़र वेयर कर लो या फिर दुपट्टा वेयर कर लो, ऐसा दुपट्टा जिसके ऊपर मोती वाला काम हो या फिर एम्ब्रॉयडरी हो, तो लड़कियां जो है ना मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कभी ऐसा होता है आप अपनी 3 पीस ड्रेस को या 2 पीस ड्रेस को छोड़ रहे होते हो और 1 पीस कुर्ती की तरफ आ रहे होते हो, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। और लड़कियों को जितने ज़्यादा ऑप्शन दो लड़कियों के लिए उतने कम होते हैं, और लड़कियों को ख़वातीन को यही चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, तो लड़कियां ये भी सोचती हैं कि चलो भाई अगर ऑप्शन ज़्यादा है ना तो हम इसमें ज्वेलरी के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। अगर हमारे पास वाइट नहीं है, पीच है या पिंक है, तो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई
एक कुर्ती के साथ अगर आप उसका ट्राउज़र दुपट्टा अलग लगा रहे हो तो क्या होता है, ऑप्शंस ना डबल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ आपकी ज्वेलरी के और बैंगल्स के, वॉच के, वो भी बढ़ जाते हैं ऑप्शन। अच्छा, कुछ लड़कियों को ये होता है कि बैंगल्स वगैरह इतने पसंद नहीं होते, मतलब इतने अच्छे नहीं लगते ऐसी ड्रेस पे, और जब इतनी अच्छी ड्रेस होती है तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि वॉच हो गई, या फिर आपको पता होगा लड़कियों का कि बैंगल्स के साथ ही वॉच बनी हुई मिलती है। जी हाँ। तो वो बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए ना ऑप्शन डबल ट्रिपल हो जाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है जब इतनी खूबसूरत कुर्ती और इतने ऑप्शन होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ना लड़कियां ऐसे ऑप्शन को चूज़ कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना पसंद करती हैं। लड़कियों को, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि जितने ऑप्शन दिए जाए ना लड़कियों के लिए कम होते हैं, और ख़वातीन को भी यही चीज़ पसंद आ रही होती है कि भाई अगर हमारे पास किसी ड्रेस में ऑप्शन ज़्यादा है ना कि हम उसके साथ मिक्स एंड मैच ज़्यादा कर सकते हैं, तो ख़वातीन जो है उन ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। फिर वो चाहे 1 पीस कुर्ती हो, 2 पीस ड्रेसेस हो या फिर 3 पीस ड्रेस हो। और ख़वातीन की अगर बात की जाए ना तो ख़वातीन को भी आज की कुर्ती बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मौजूद है। और ख़वातीन की अलग ही ऑब्सेशन है कि भाई अगर हम कुछ ले रहे हैं ना तो हमें उसमें ट्रेडिशनल लुक चाहिए, ट्रेडिशनल टच चाहिए। तो ख़वातीन आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, आप भी जो है इसको बाय कर सकती हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो हमारी कुर्ती है तीनों साइज़ में अवेलेबल है, स्मॉल साइज़ में भी अवेलेबल है, मीडियम में भी, लार्ज में भी। तो जो इसको बाय करना चाहती है, लड़की है, छोटी बच्ची है, बड़ी एज की ख़वातीन है, सब इसको बाय कर सकती हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब इसको बाय करें ताकि साथ ही इसकी गोल्ड सेविंग भी करें। और अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है और मैं ये बताती चलूँ कि भाई ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी लेके आने वाली हैं, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन लेके आने वाले। तो ब्रेक के बाद आप ज़रूर देखिएगा अपना ARY सहूलत बाज़ार।